कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वो अपना इरादा बदल लेती है और वो सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वो गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुकता। वो इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडम नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लीसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस पर उस आदमी ने लीसा को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लीसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम लीसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी? लीसा ने एडम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है, पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं अपना कह सकूं। लीसा की ये बात सुनकर एडम कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी? जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर लेती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान है। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही था। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर लीसा बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे लीसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से जा टकराया और लीसा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुली तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया, जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना इम्पॉसिबल है, तो वो थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उस चैम्बर का दरवाजा खुला। लीसा ने देखा कि दरवाजे की दूसरी ओर एक सुरंग है। उस सुरंग के एंड से रोशनी नजर आ रही थी। लीसा को समझ आया कि अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो इस सुरंग से होकर निकलना पड़ेगा। लीसा खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर चली गई तभी अचानक उसके पीछे उस चैम्बर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर लीसा की सांस रुक गई और अब उसे समझ आया कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगा और 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। ये देखकर लीसा समझ गई कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊंगी। इसीलिए लीसा अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो उस रोशनी के करीब होती जा रही थी, तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। ये देखकर लीसा और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा तंग था। लीसा को अब कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए लीसा हिम्मत करके किसी तरह सुरंग के अंदर चली गई और काफी मुश्किलों के बाद वो उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया और वो ऊपर के रास्ते को चुनती हुई घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगा। अगर वक्त रहते लीसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपका कर मार देगा। लीसा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी उस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वो रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला था, लीसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर वो एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके घड़ी में अलार्म बज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसीलिए वो अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। लीसा जब उसके करीब आई तो उसने देखा कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई लाश पड़ी हुई थी। डेड बॉडी है जिसकी हालत बहुत खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसे ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथों पर बंधी थी।
लीसा को समझ आ गया कि ये इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इस डेड बॉडी को देखकर लीसा की यहाँ से निकलने की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस डेड बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख लीसा पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देख लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस गई। अगले ही पल एक कांच के दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जैसे ही लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फवारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी वो पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चेंबर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा उस वजह से लीसा उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार लीसा को बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक गया। बस इतना गैप बचा कि वो रेंगते हुए यहाँ से आगे निकल सके। लीसा पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वहाँ उसका टाइम खत्म हो रहा था, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लीसा को राख कर देगा। वो सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार फिर से वो यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इसीलिए वो फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वो सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक आ गया। लीसा बहुत ज्यादा थक गई थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। अब पानी के अलावा उसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वो एक लंबा सांस लेते हुए पानी में ही उतर गई। पानी में उतरने के बाद टैंक काफी बड़ा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। वो यहाँ वहाँ पानी में निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे कोई भी निकलने का रास्ता नहीं मिला। दूसरी तरफ जहाँ से वो इस टैंक में उतरी थी वो रास्ता भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस भी खत्म होने लगी थी। तभी टैंक में से ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल गया। लीसा जल्दी से उस दरवाजे से होते हुए ऊपर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से सांसें ली और आगे का रास्ता तय करने लगी। लेकिन लीसा बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और कुछ ही देर में भारी थकान की वजह से लीसा की बीच रास्ते में ही आंख लग गई। लेकिन तभी लीसा के कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। वहाँ और भी कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर लीसा के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठी, इसीलिए वो जल्दी से उस आवाज का पीछा करने लगी। अचानक एक जगह उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब था। लीसा उस तेजाब में गिरने से बाल बाल बची। वो तेजाब इतना खतरनाक था कि एक मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला देता। लीसा जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डुबोती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ती है। वो अपने हाथों और पैरों को उस गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब में लग जाता है, जिससे लीसा दर्द से चीख पड़ी। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच गया, लेकिन उसके घुटने पर एक गहरा जख्म बन गया था। अच्छी बात ये थी कि अब वो मदद की आवाज काफी करीब से आ रही थी। लीसा अपना दर्द भूलकर फिर से उस आवाज का पीछा करने लगी और आखिरकार वो एक लोहे की ग्रिड के पास जा पहुंची। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक आदमी था। उस आदमी ने भी लीसा की तरह हाथ में घड़ी और सूट पहना था। लीसा उससे कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वो लंबे समय से उस सुरंग में फंसने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। वो कभी लीसा को गालियाँ देने लगता तो कभी सॉरी करने लग जाता। वो कहता है कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहकर वो पागल जोर जोर से हंसने लगा। तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। वो हीटिंग पाइप्स दोबारा दीवारों से बाहर निकल आए और इस बार बचने के लिए जो सेक्शन था वो लीसा और उस पागल आदमी के बीचों बीच खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान के छिपने के लिए जगह थी। अब या तो वो पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। अगले ही पल लीसा और उस पागल आदमी के आगे जो लोहे की ग्रिड थी वो हट गई। ये दोनों तेजी से उस चेंबर की तरफ भागने लगे और दोनों एक साथ चेंबर तक पहुंचे, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस बीच कभी लीसा उस पागल आदमी को चेंबर से बाहर निकाल देती तो कभी वो पागल आदमी लीसा को बाहर धकेल देता। लेकिन आखिर में जैसे ही वक्त खत्म होने वाला होता है, लीसा उस आदमी को लात मारकर चेंबर से बाहर कर देती है। वो आदमी लीसा को पैर हीटिंग पाइप्स निकल आए।
क्योंकि अब कुछ देर बाद 11 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। लीजा अब सुकून से मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार वो हीटिंग पाइप्स उसे जलाए बिना ही वापस सुरंग में चली गई। तभी अचानक सुरंग का ऊपर का हिस्सा खुल गया और एक तेज रोशनी लीजा पर पड़ी। लीजा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा और उस रोशनी में समा गया। थोड़ी देर बाद जब लीजा की आंख खुली तो उसने खुद को एक झरने के किनारे पाया, जिसे देख लीजा के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। वहाँ पर नीना भी मौजूद थी। लीजा ने नीना से पूछा, क्या मैं मर चुकी हूँ? इस पर नीना ने कहा, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। लीजा ने फिर से पूछा कि अब यहाँ मुझे क्या करना है, जिस पर नीना ने जवाब दिया, यहाँ तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं करना। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस जगह पर लीजा अब मौजूद थी वो जगह दुनिया नहीं बल्कि कुछ और ही थी और किसी स्वर्ग की तरह खूबसूरत थी। इस फिल्म की शॉर्टकट एक्सप्लेनेशन ये है कि लीजा जब एडम के साथ कार में सफर कर रही थी तब एडम ने लीजा पर चाकू से वार करके उसे मार दिया, जिसके बाद वो सीधा नर्क पहुंची। वहाँ उसके पाप धुल गए और एंड में वो स्वर्ग जा पहुंची। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।